तो बहुत बहुत स्वागत है सभी एनडीए एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। एनडीए फर्स्ट 2023 एग्जाम खत्म हो चुका है। आप सबने आंसर की और वीडियो सोल्यूशन, आंसर की के लिए मेजर कलसी क्लासेस की वेबसाइट और वीडियो सोल्यूशन के लिए इसी मेजर कलसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपने कंप्लीट अपने स्कोर को चेक कर लिया होगा। आंसर की और वीडियो सोल्यूशन दोनों मैं इसलिए कहता हूँ बच्चा, क्योंकि कोई भी आंसर की कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत सेंसिटिव मसला होता है और उसके तहत आने वाला जब आप आंसर की से मैच करते हैं अपने आप को, तो जो रिजल्ट होता है वो आपकी मानसिक दशा को अफेक्ट करता है। इसलिए बीइंग अ मेजर कलसी क्लासेस हमेशा से हमारी जिम्मेदारी रही है कि हम आंसर की के साथ साथ बच्चों को वीडियो सोल्यूशन भी दे देते हैं, जिससे किसी तरह का भ्रम न रहे और एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ आपको पता चले कि आपने क्या स्कोर किया है। इसके बाद अगली अहम चीज़ आती है कट ऑफ को लेकर के। कट ऑफ को लेकर भी प्रॉपर क्लैरिटी मैंने कर दी कि आखिर कट ऑफ को लेकर क्या क्राइटेरिया है। प्रॉब्ली अब तक आप सबको बिल्कुल पता चल ही चुका होगा कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एनडीए एग्ज़ाम में अपने स्कोर को चेक करने के बाद अब ज़रूरी है कि अब आप नेक्स्ट फेज की ओर बढ़ें। जैसा मैंने बताया, खुद को अगले फेज के लिए तैयार करना होगा। रिटन एग्जाम के बाद जो अगली सबसे अहम चीज़ हो जाती है वो आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही फोकस्ड और प्लान तरीके से बच्चा आपको लगना होगा, क्योंकि अगर सिलेक्शन का ग्राफ देखें तो आई थिंक 1% का रेशियो आता है और एसएसबी में हम जाते हैं तो ये ग्राफ और गिर जाता है रिटन के बाद। तो लाजमी सी बात है कि यहाँ पर आपके अपने एफर्ट्स को बढ़ाना होगा। हाँ, बट मोटा मोटा ये कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने 350 का कट ऑफ बिल्कुल मीट कर लिया, 350 का स्कोर वो कर रहे हैं, उन्हें तनिक भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो इस बार शॉर्ट लिस्टेड हैं एनडीए फर्स्ट के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो आपको एसएसबी की प्रिपरेशन में ज़रूर लगना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को भ्रम भी रहता है अक्सर कि क्या सर 350 के स्कोर में फाइनल मेरिट में नाम आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है। बहुत सारे बच्चों का ये रिकॉर्ड रहा बेटा, उन्होंने अपने एसएसबी के स्कोर अच्छे किए, उन्होंने एसएसबी में अपने स्कोर 450 के एबव किए और उसके स्कोर के आधार पे वो 800 से एबव स्कोर कर गए और फाइनली उन्होंने मेरिट में अपनी अच्छी रैंक को होल्ड किया। अंडर कह सकते हैं कि आप 200, 300 रैंक जो है बच्चों ने होल्ड की और उसके आधार पे वो नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बने। तो आपको तनिक भी घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका ये भी स्कोर है तो बिल्कुल आप एसएसबी की प्रिपरेशन में ज़बरदस्त तरीके से लग जाए। कहते हैं कि हमेशा किसी भी बेहतर तैयारी के लिए आपको बेहतर समय की ज़रूरत होती है और वो बेहतर समय आपका शुरू होता है अभी से, अपना स्कोर चेक करने के बाद। अब एसएसबी की तैयारी में क्या हमें ध्यान देना है, कैसे करना है, आज इन्हीं सारे पहलुओं पे मैं बात करूंगा। बच्चों, हम सब ने एनडीए का पेपर देने के बाद आंसर की चेक करके स्कोर भी जान लिया है, जिसके बाद ये पता चल चुका है कि हम एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं और बेहद जल्द आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अप टू 10th में तक आपके रिजल्ट अपडेट हो जाएंगे। अब बेसिक फोकस है आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं और कैसे आप प्रिपरेशन में लगेंगे। जैसे कि आपको मैं बताऊँ तो एसएसबी की जो प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट की तरह से है। ड्यूरिंग एसएसबी आपकी पर्सनालिटी को एसेस किया जाता है। ड्यूरिंग होल एसएसबी इंटरव्यू प्रोसीजर बच्चा आपके अंदर की OLQs को देखा जाता है, ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज़ को। बहुत सारे कैंडिडेट बिलीव भी करते हैं कि ऑब्वियसली हमें अपनी पर्सनालिटी को ऐसा ग्रूम करना है कि जब आप एसएसबी में जाएं बेटा तो आप एक इम्प्रेशन छोड़ें, एक इम्पैक्ट छोड़ें। ऑब्वियसली एसएसबी इंटरव्यू पूरी तरह से एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है और हर पर्सनैलिटी अपने आप में यूनिक होती है। कोई पर्सनैलिटी किसी दूसरी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती है बच्चा। हर पर्सनैलिटी अपने आप में यूनिक है और कहा जाता है कि पर्सनैलिटी के अंदर किसी भी तरह का चेंज या डेवलपमेंट विद इन अ डे संभव नहीं होता बच्चा। उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस और एनालिसिस की ज़रूरत होती है, तभी जाकर के आप अपनी पर्सनैलिटी में जो कमियां हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। अब प्रश्न ये सबसे बड़ा है कि आखिर एसएसबी के दौरान किन पर्सनैलिटी प्रॉस्पेक्ट की ज़रूरत होती है, आखिर हमें खुद में क्या बेहतर करना है। जब हम पूरे टेस्टिंग सिस्टम को देखते हैं मेरे बच्चा, तो जैसे कि फर्स्ट टेस्ट आप स्क्रीनिंग में जाते हैं तो 2 टेस्ट हो गए, OIR और आपका PPDT। OIR कंप्लीटली आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट है बच्चा, जहां आपको OIR टेस्ट में अपीयर होकर के ये जानना होगा कि आखिर आपका स्कोर क्या है। अमूमन हम भ्रम में रहते हैं और OIR के अंदर जो हमारा परफॉर्मेंस होता है वो कम आता है। OIR का मतलब रीजनिंग का टेस्ट है, वर्बल और नॉन वर्बल का। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट हम हमेशा कहते हैं और एमकेसी की जो पॉलिसी है उसमें हम OIR टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्ट करके बच्चा आपको जो आपका स्कोर है उसको ग्रेड 1 कैटेगरी में ले आते हैं, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है टिल कॉन्फ्रेंस आपके OIR का ग्रेड आपका क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो टेस्टिंग के माध्यम से आप जानें कि आप में कहाँ कमी है। खुद से भी आप टेस्ट देके इस बात को समझ सकते हैं कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। अगर ये अबव 80% जा रहा है तो ऑब्वियसली आप ग्रेड 1 कैटेगरी में जाते हैं, बट उससे बिलो जा रहा है तो डाउन है ये और इस ग्रेड को आपको बेहतर करना होगा। नेक्स्ट विल कम फॉर द PPDT राउंड। ऑब्वियसली आपको उन हेजी पिक्चर पे स्टोरी राइटिंग करनी होगी और उनको देखना होगा कि क्या वो वाकई में उतनी सेटिस्फैक्ट्री रियल स्टोरी है जिसको आप वाकई में लिखना चाहते थे या किसी का रटा रटाया कॉन्सेप्ट है।
आपका रियल पर्सनैलिटी निकलना बहुत ज़रूरी है बच्चा। एंड आफ्टर दैट जब आप ग्रुप में बैठे, अब यही बात आती है पीपीटी टेस्ट में बेटा, इंडिविजुअल आप राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट अल्टीमेट जब तक आप ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं तब तक आपके अंदर की जो ग्रुप लीडरशिप एबिलिटीज़ हैं उनको फाइंड आउट कर पाना आसान नहीं होता है। इसलिए इन टेस्ट में बेटा मैंने कहा ना कि इट्स अ यूनिक टेस्टिंग सिस्टम, जहां हर पर्सनैलिटी को इंडिविजुअली एनालाइज करना और इंडिविजुअली उसको बताना कि उसमें क्या कमियां हैं और उसे क्या बेहतर करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये बात केवल स्क्रीनिंग की कर रहा हूँ, सेम वे में जब आप मॉक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस करते हैं बेटा, मॉक इंटरव्यू में बैठते हैं, रैपिड फायर राउंड फेस करते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड कि वेयर यू आर मिसिंग एंड वेयर यू नीड टू वर्क, किस पार्ट में आप कमी है, सब्जेक्टिव नॉलेज, जनरल अवेयरनेस का, पर्सनैलिटी में, पर्सनल डिटेल्स का कहाँ इशू है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। C1 से लेके C6 तक बेटा हर प्रॉस्पेक्ट पे एनालिसिस होता है, जिसको आपको जानना और समझना मेरे बच्चा बहुत ज़रूरी होता है। जब आप मॉक इंटरव्यू का हिस्सा बनते हैं देन यू विल अंडरस्टैंड। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मेजर कल्सी क्लासेस मास ट्रेनिंग पे नहीं, इंडिविजुअल फोकस पे ध्यान रखता है, जहां हम 1-to-1 हर कैंडिडेट की पर्सनालिटी को एनालाइज करते हैं और उसको बताते हैं कि उसमें क्या मिसिंग है और उसे क्या बेहतर करना है। और मुझे लगता है कि जो भी काबिल बच्चा इस एटीट्यूड के साथ हमारे साथ जुड़ता है, हम ऑब्वियसली उसको रिकमेंडेशन के ओवरऑल उसका मेरिट में नाम लाते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने के लिए। और साथ ही साथ आप जब साइकोलॉजी टेस्ट में बैठते हैं, उस पूरे टेस्ट के उस प्रेशर को, उस स्ट्रेस को फील करना ज़रूरी है। टैट हो, वैट हो, SRT हो, HT हो, और सारे टेस्ट के बाद जो आपका डोजियर कंप्लीट होता है बच्चा, उसका चेक होना और उस डोजियर का रियल फीडबैक मिलना आपको बहुत ज़रूरी है, जो आपको मिलेगा केवल मेजर कल्सी क्लासेस में। मैं बताना चाहता हूं कि आप सेल्फ प्रैक्टिस हर चीज़ को लेके कर सकते हैं बेटा, बट इस सेल्फ प्रैक्टिस में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप में मिसिंग फैक्टर्स क्या हैं और उन पे काम करके कैसे आपको बेहतर करना है ड्यूरिंग GTO टास्क बेटा, चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर हो। आपकी ग्रुप पार्टिसिपेशन एबिलिटी को देखना होता है, वो इमर्जिंग लीडरशिप आप में है कि नहीं है। और वो एग्जैक्टली जब तक आप ग्रुप पार्टिसिपेशन पे नहीं जाते हैं, जब तक रियल ग्राउंड पे आप नहीं होते हैं, दैट इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। फिर उस चीज़ को समझ पाना इतना आसान नहीं होता है। तो लैग कहाँ हो रहे हैं, किस सेक्टर पे काम करना है, कहाँ काम करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि एक भी दिन वेस्ट मत करो बच्चा। अगर वाकई में मेहनत करके आपने UPSC में स्कोर लाए हैं बच्चा मेहनत करके, तो अगला स्टेप बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। समझ लिया जाए, सही ढंग से अंडरस्टैंड कर लिया जाए तो बहुत आसान है, ना समझा जाए तो बहुत टफ। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं SSB में डिस्क्वालीफाई होने के रेशियोज ज़्यादा हैं बेटा, इसलिए गंभीरता के साथ आपको काम करना होगा। मैं डरा बिल्कुल नहीं रहा हूँ, बट मैं ये समझाना चाहता हूँ, अगर आप सेल्फ भी वर्क करना चाहते हैं नो प्रॉब्लम, आप करें, बट हाँ इन सब के बीच आपको फीडबैक लेना ज़रूरी है कि आप स्क्रीनिंग में कहाँ मिसिंग कर रहे हैं, साइकोलॉजी में क्या प्रॉब्लम है, ड्यूरिंग GTO टास्क आप में क्या इशू आ रहे हैं, मॉक इंटरव्यू के दौरान क्या आप में इशू है। और इसमें आपको इंडिविजुअल, मास का कोई मतलब नहीं बेटा, इंडिविजुअल आपको अपने आप को समझना ज़रूरी है। और मैं कहूँगा मेजर कल्सी क्लासेस गत 16 वर्षों से बेस्ट रिकॉर्ड लेके चल रहा है। वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स की टीम है पूरी हमारे साथ, जो बिल्कुल फोकस्ड गाइड करते हैं आपको। और बिल्कुल हमारे साथ बनारसी बोर्ड के हैं, ग्रुप कैप्टन के पांडे सर हैं, विंग कमांडर KP ठाकुर सर हैं, कैप्टन SK सर हैं, पूरी एक्सपर्ट की टीम है जो बड़ा ही फोकस्ड काम करते हैं और आपके कंप्लीट स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी, इंटरव्यू, GTO का रियल असेसमेंट आपको देते हैं बेटा, जिससे आप प्रोग्रेस कर सकें। और कोई प्रोग्राम 14 दिन का नहीं है, एक बार हमारे साथ आप एसोसिएट होते हैं बच्चा तो आप 1 साल तक हमारे साथ जुड़ के रह सकते हैं, जब तक आप रेकमेंड ना हो। दैट मीन 14 दिन के बाद और 14 दिन और 14 दिन, जितना समय है हमें दीजिए। आप जितना हमें समय देंगे बच्चा, हम आप पे उतना काम कर पाएंगे, आप स्वयं पे उतना काम कर पाएंगे, और वही आपके रिजल्ट आने का सबसे बड़ा कारण होगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है आपके अंदर उन OLQs को, ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज 50 OLQs जो हैं उनको आपके अंदर निखारना होता है। और मुझे लगता है कि अगर आपका स्कोर वाकई में 350 के अबव आ रहा है, 350 आ रहा है, तो आंख बंद करके बिल्कुल जुड़िए मेजर कल्सी क्लास के साथ, हमारे SSB के स्पेशल प्रोग्राम के साथ। सिंपल उठाना है फ़ोन बच्चा, करना है कॉल हमें 9696330033 पर कॉल करके फटाफट सीट बुक कर लीजिए। कोई 14 दिन का प्रोग्राम नहीं है, 28 दिन का नहीं है, 42 दिन का नहीं है। ये प्रोग्राम इस एहसास का है कि आप गर्व से कह सकें कि दिस टाइम सर आई विल क्रैक द SSB। सर मैं SSB को क्रैक करके दिखाऊंगा। और जब हम आपसे पूछें कि जनरल डू यू हैव दैट ऑल ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज़, देन आप प्राउडली कह सकें यस सर आई हैव इट इन मी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है बेटा, ये एक एक्सपीरियंस, वर्किंग और इंडिविजुअल फोकस और परफॉर्मेंस से ही हो सकती है। तो स्वागत है आप सबका मेजर कल्सी क्लासेस में। सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन MKC लर्निंग ऐप से भी जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे दूर के हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बच्चे MKC से जुड़ते हैं। तो जो दूर के बच्चे हैं, नॉट टू वरी, आप MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें, उसके साथ भी हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो है हमारे साथ ऑफलाइन वर्जन में
MKC क्लासरूम प्रोग्राम के साथ जुड़ करके रियल SSB का गाइडेंस ले सकते हैं देश की सबसे रियल और बेस्ट टीम के माध्यम से। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फटाफट कॉल करके सीट जरूर बुक करा लें, लिमिटेड सीट होती हैं। 9696330033। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।